रात गुजर गई। सूडान की तरफ से कोई हमला न हुआ। खंडरात में भी कोई मज़ाहमत न हुई। सुबह के उजाले ने उस इलाके को रोशन किया तो वहां हरासां देहातियों का हुजूम था। कुछ लोग इधर उधर सो गए थे। घुड़सवारों ने घेरा डाल रखा था। कुछ देर बाद तमाम लोगों को एक जगह जमा करके बिठा दिया गया। उनकी तादाद 3 और 4 हजार के दरमियान थी। एक तरफ से एक जुलूस आया जिसे फौजी हाँक कर ला रहे थे। उस जुलूस में भेड़ियों और चुड़ैलों के चेहरों वाले इंसान थे। उसमें मकरूह और बड़ी भयानक शक्लों वाले इंसान भी थे। और इस जुलूस में वो तमाम मखलूक थी जो लोगों को खंडर के अंदर दिखाई जाती थी। और बताया जाता था कि ये आसमान है जहां ये लोग मरने के बाद गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। उनका सबसे बड़ा गुनाह ये बताया जाता था कि ये जंगो जदल के आदी थे, यानी ये फौजी थे। उस जुलूस से अलग 10-12 लड़कियों को भी लोगों के सामने लाया गया। ये बहुत ही खूबसूरत लड़कियां थीं। उनके साथ खूबरू मर्द थे। उन दोनों जुलूसों को लोगों के हुजूम के सामने एक ऊंची जगह खड़ा कर दिया गया और उन्हें कहा गया कि लोगों को अपने चेहरे दिखाओ। सबने भेड़ियों और चुड़ैलों के मसनूई चेहरे उतार दिए। उनके अंदर से अच्छे भले इंसानी चेहरे निकल आए। जो आदमी मकरूह और भयानक चेहरों वाले थे वो भी मसनूई चेहरे थे। ये चेहरे भी उतार दिए गए। लोगों से कहा गया कि वो उन आदमियों और उन लड़कियों के करीब से गुजरते जाएं और उन्हें पहचानें। लोग तो इसी पर हैरान हो गए कि ये आसमान की मखलूक नहीं, इसी जमीन के इंसान हैं। लोगों ने करीब से देखा तो इन आदमियों में से बहुत से पहचाने गए। वो उसी इलाके के बाशिंदे थे। लड़कियां भी पहचान ली गईं। उनमें ज्यादातर उसी इलाके की रहने वाली थीं और 3-4 यहूदी थीं जिन्हें सलीबी इसी मकसद के लिए लाए थे। लोग उन्हें देख चुके तो उन मुजरिमों को सामने लाया गया जिन्होंने ये तिलिस्माती एहतमाम कर रखा था। इनमें 6 सलीबी थे जो मिस्र के उस इलाके की जबान बोलते और समझते थे। उन्होंने बहुत से आदमी उस इलाके से अपने साथ मिला लिए थे। रात गिरफ्तारी के बाद उनसे एतराफ करा लिया गया था कि उन्होंने 3-4 मस्जिदों में अपने इमाम रख दिए थे जो लोगों को मजहब के पर्दे में गैर इस्लामी नजरियात के मुतक़िद बना रहे थे। उस गिरोह का मकसद ये था कि लोगों को कायल किया जाए कि फौज में भर्ती ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये गिरोह इस मकसद में कामयाब हो चुका था। उन तखरीबकारों ने ये कामयाबी भी हासिल कर ली थी कि उस इलाके के लोगों में सूडानियों की मोहब्बत पैदा कर दी और उनका मजहब तब्दील किए बगैर उन्हें बेमजहब कर दिया। लोगों से कहा गया कि अब वो खंडरों के अंदर जाकर घूमे फिरें और उस फरेबकारी का सबूत अपनी आंखों से देखें। लोग अंदर चले गए जहां जगह जगह फौजी खड़े थे और लोगों को दिखा रहे थे कि उन्हें कैसे कैसे तरीकों से धोखा दिया जाता रहा है। बहुत देर के बाद जब लोग अंदर से घूम फिर आए तो तकीउद्दीन ने उनसे खिताब किया और उन्हें बताया कि खजूरों और पानी में उन्हें नशा दिया जाता रहा है। अंदर जो जन्नत और जहन्नम था वो उस नशे के ज़ेरे असर नजर आता था। मैं इन मुजरिमों से कहता हूँ कि अंदर चलकर मुझे आसमान की मखलूक चलती फिरती दिखाएं कि हजरत मूसा कहाँ और मरा हुआ खलीफा अल आजिद कहाँ है। ये सब फरेब था। ये वो नशा है जो हशीशीन का पीर उस्ताद हसन बिन सबाह लोगों को पिलाकर उन्हें जन्नत दिखाया करता था। वो तो एक वक्त में चंद एक आदमियों को नशा पिलाता था, मगर जहां इस्लाम के इन दुश्मनों ने इतने वसी इलाके की पूरी आबादी पर नशा तारी कर दिया है। तकीउद्दीन ने लोगों को असलियत दिखाकर उन्हें बताया कि इब्तिदा में एक दरवेश की कहानी सुनाई गई थी जो मुसाफिरों को ऊंट और अशरफियां दिया करता था। ये महज बेबुनियाद कहानियां थीं और बेसरोपा झूठ। कहानियां सुनाने वालों को तुम्हारे दीनो ईमान के दुश्मन बेदरेग मालो दौलत देते थे। तकीउद्दीन ने इस फरेबकारी के तमाम पहलू बेनकाब किए और जब उसने मुजरिमों की असलियत को बेनकाब किया तो लोग जोश में आकर उठ खड़े हुए और उन्होंने मुजरिमों पर हल्ला बोल दिया। उस वक्त लोगों का वो नशा उतर चुका था जो रात को उन्हें खजूरों और पानी में दिया गया था। फौज ने हुजूम पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने तमाम मुजरिमों और लड़कियों को जान से मारकर छोड़ा। तकीउद्दीन ने फौज को उसी इलाके में फैला दिया और फौज की निगरानी में वहां एक तो तखरीबकारों के एजेंटों को गिरफ्तार किया और दूसरे ये कि मस्जिदों में काहिरा के आलिम मुतय्यन कर दिए जिन्होंने लोगों की मजहबी और अस्करी तालीम और तरबियत शुरू कर दी। फिरौनों के खंडरों को लोगों के हाथों मसमार करा दिया गया। तकीउद्दीन ने काहिरा जाकर पहला काम ये किया कि जर्राह और शारजा की ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें शादी की इजाजत दे दी और दूसरा काम ये किया कि उसने फौज की मरकजी कमान को हुक्म दिया कि सूडान पर हमले की तैयारी की जाए। उसने खंडरों की मुहिम में देख लिया था कि पड़ोसी सूडानियों ने मिस्र के इतने वसी इलाके को अपने जेर असर ले लिया था और ये असर शदीद जवाबी कार्रवाई के बगैर खत्म नहीं होगा। उस पर यह इंकिशाफ भी हुआ था कि सूडानी सलीबियों के आलायकार बने हुए हैं
और वो बाकायदा हमले की तैयारियां भी कर रहे हैं। लिहाजा जरूरी समझा गया कि सूडान पर हमला किया जाए। उससे अगर सूडान का कुछ इलाका कब्जे में आए या ना आए, इतना फायदा जरूर होगा कि दुश्मन की तैयारियां दरहम बरहम हो जाएंगी और उनका मंसूबा लंबे अरसे के लिए तबाह हो जाएगा। तकीउद्दीन को सुल्तान अय्यूबी की पुश्त पनाही हासिल थी। अमीर तकीउद्दीन ने सलीबियों की नजरियाती यलगार को बर वक्त फौजी कार्रवाई से रोक दिया और उस खुफिया और पुरस्रार अड्डे को ही मसमार कर दिया जहां से ये फितना उठा। मगर वो मुतमईन नहीं था, क्योंकि वो जान चुका था कि ये इस्लाम कुछ जहर कौम की रगों में उतर गया है। इस सलीबी तकरीबकारी को सूडान से पुश्त पनाही मिल रही थी और सूडानियों को सलीबियों की पुश्त पनाही हासिल थी। तकीउद्दीन ने उस अड्डे को भी तबाह करने के लिए सूडान पर हमले की तैयारियां तेज कर दी। सुल्तान अय्यूबी ने वहां भी जासूस भेज रखे थे, जिनकी जांबाजाना कोशिशों से वहां के बड़े नाजुक राज मिल रहे थे। मगर उन राजों से जो फायदा सुल्तान अय्यूबी उठा सकता था वो उसके भाई तकीउद्दीन के बस की बात नहीं थी। दोनों भाइयों का जज्बा तो एक जैसा था, लेकिन दोनों की जहानत में बहुत फर्क था। दोनों भाई जिस कार्रवाई का फैसला करते थे वो शदीद होती थी। फर्क ये था कि सुल्तान अय्यूबी मोहतात रहता था और तकीउद्दीन बेसब्र होकर एहतियात का दामन छोड़ देता। उसे जब फौजी मुशीरों ने कहा कि सूडान पर हमले का फैसला दानिशमंदाना है, लेकिन मोहतरम अय्यूबी से मशवरा लेना जरूरी है, तो तकीउद्दीन ने अपने मुशीरों के इस मशवरे को मुस्तरद करते हुए कहा कि आप लोग अमीर मोहतरम को ये तासुर देना चाहते हैं कि आप उनके बगैर कुछ सोच नहीं सकते और कुछ कर नहीं सकते। क्या आप भूल गए हैं कि मिस्र से इतनी दूर मोहतरम अय्यूबी किस तूफान में घिरे हुए हैं? अगर हमने उनके मशवरे और फैसले का इंतजार किया तो इसका नतीजा ये होगा कि सूडानी हमले में पहल करके हम पर सवार हो जाएंगे। एक नायब सालार ने कहा, आप अभी हमले का हुक्म दें, फौज इसी हालत में रसद के बगैर कूच कर जाएगी। लेकिन इतनी बड़ी और इतनी अहम मुहिम के लिए गहरी सोच विचार की जरूरत है। हम कूच की तैयारी के तमाम तर इंतजामात बहुत थोड़े वक्त में कर लेंगे। आप मोहतरम अय्यूबी को इत्तला जरूर दें ताकि वो और मोहतरम नूरुद्दीन जंगी इधर भी ध्यान रखें। तकीउद्दीन न माना। उसने कहा, आप मिस्र में एक एक गद्दार और एक एक तखरीबकार को पकड़ते और उसे खत्म करते हैं। मैं उस मंबे को बंद करना चाहता हूं जहां से तखरीबकारी और गद्दारी पैदा हो रही है। इस काम के लिए मुझे किसी के हुक्म और मशवरे की जरूरत नहीं। तकीउद्दीन ऐसे अनासिर और कवायफ को नजरअंदाज कर रहा था जो उसके हमले को नाकाम कर सकते थे। एक ये कि सलीबियों और सूडानियों के जासूस मिस्र में मौजूद थे जो यहाँ की फौजों की नकलो हरकत देख रहे थे। तकीउद्दीन की कमजोरी ये भी थी कि उसके दुश्मन के जासूस मुसलमान भी थे जो इंतजामिया और फौज में ऊंचे ओहदों पर फाइज थे। उसके मुकाबले में तकीउद्दीन के जासूस सूडानियों के पॉलिसी साजों और हुकाम तक नहीं पहुंच सकते थे। दूसरे ये कि सुल्तान अय्यूबी ने 1169 में मिस्र की जिस सूडानी फौज को बगावत के जुर्म में तोड़ दिया था, उसके कई एक कमांदार और ओहदेदार सूडान में थे। वो सुल्तान अय्यूबी की जंगी चालों से वाकिफ थे। उन्होंने उन्हीं चालों के मुताबिक अपनी फौज की तरबियत की थी। सलीबियों ने उन्हें निहायत अच्छा असलहा और जरूरत से ज्यादा जंगी सामान दे रखा था। ये घर के भेदी थे। तकीउद्दीन ने यह भी न सोचा कि वो सूडान के जिस इलाके में पेशकदमी करने जा रहा है वो एक वसी सहरा है जहां पानी खतरनाक हद तक कम है, और वो मकाम जहां हमला करना है इतना दूर है जहां तक रसद को खतरे में डाले बगैर रवां रखना मुमकिन नहीं होगा। मिस्र के अंदरूनी हालात को काबू में रखने और तखरीबकारी के इंसदाद के लिए फौज दरकार थी, मगर तकीउद्दीन इस कदर भड़का हुआ था कि उसने मुकम्मल तौर पर नेक नियति और इस्लामी जज्बे की शिद्दत के ज़ेरे असर हमले की तैयारियां शुरू कर दी और सुल्तान अय्यूबी को इत्तला न देने का फैसला किया। उसकी इस खुद मुख्तारी में वही जज्बा था जो सुल्तान अय्यूबी में था। उसे एहसास था कि सुल्तान अय्यूबी का मुकाबला तुंद और तेज तूफान से है और सलीबी फैसला कुन जंग लड़ने का एहतमाम किए हुए हैं। उसने जो कुछ सोचा था दुरुस्त था। उस वक्त सुल्तान अय्यूबी करक से 8-9 मील दूर एक चट्टानी इलाके में अपना हेडक्वार्टर कायम किए हुए था। ये उसका आर्जी कयाम था। वो अपने हेडक्वार्टर को खाना बदोश रखा करता था। जिस मकाम पर उसे हमला कराना या शब खून मरवाना होता वो उसके करीब रहता और हमला करने वाले दस्ते के कमांडर को बता दिया करता था कि वो उनकी वापसी के वक्त कहाँ होगा। उसके छापामार यानी जांबाज कमांडोज सलीबी फौज की तमाम तर कुमक तबाह कर चुके थे। छापामारों के छोटे छोटे गिरोह उस सलीबी फौज के लिए नागहानी मुसीबत बने हुए थे जो सहरा में फैली हुई थी। सलीबियों का नुकसान तो बहुत हो रहा था, लेकिन छापामारों की शहादत गैर मामूली तौर पर ज्यादा थी। 10 जांबाज जाते तो 3-4 वापस आते। ये रिपोर्टें भी मिलने लगी कि सलीबियों ने ऐसे इंतजामात कर लिए हैं जो शबखून और छापे को कामयाब होने नहीं देते। लिहाजा अब छापामारों को जान की बाजी लगानी पड़ती है।
सुल्तान अयूबी अब अपनी चालें और फौजों का फैलाव बदलने की सोच रहा था। सुल्तान अयूबी ने अपने फौजी नायबीन से कहा, मालूम होता है सलीबी मुझे आमने सामने आने पर मजबूर कर रहे हैं। मैं उन्हें कामयाब होने नहीं दूंगा और मैं अब अपने इतने ज्यादा जवान मरवाने से भी गुरेज करूंगा। एक नायब ने कहा, मैं छापामार दस्तों की नफरी में इजाफा करने का मशवरा दूंगा और मैं ये भी मशवरा दूंगा कि हमें दुश्मन की कुव्वत को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि हमारी फौज में जज्बा ज्यादा है। जज्बा सिपाही को बेजिगरी से लड़ाकर मरवा सकता है, फतह का जामिन नहीं हो सकता। सलीबियों के मुकाबले में हमारी नफरी बहुत कम है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सलीबी फौज का बेशतर हिस्सा ज़र्रापोश है। सुल्तान अयूबी मुस्कुराया और बोला, लोहा जो उन्होंने पहन रखा है वो उन्हें नहीं हमें फायदा देगा। क्या आपने देखा नहीं कि सलीबी कूच करते हैं तो रात को करते हैं या सुबह के वक्त? इसकी वजह यह है कि वो धूप से बचने की कोशिश करते हैं। सूरज ऊपर उठता है तो उसकी तमाजत ज़र्रा बख्तर को अंगारों की तरह गर्म कर देती है। ज़र्रापोश सिपाही और सवार लोहे के खौद और आहनी सीनापोश उतार फेंकना चाहते हैं। इसके अलावा लोहे का वजन उनकी हरकत की तेजी कम कर देता है। मैं उन्हें दोपहर के वक्त लड़ाऊंगा जब उनके सरों पर रखा हुआ लोहा उनका पसीना निकाल कर उनकी आंखों में डालेगा और वो अंधे हो जाएंगे। आप नफरी की कमी को मुतहर्रक तरीक़े जंग से और जज्बे से पूरा करें। इतने में सुल्तान अयूबी के इंटेलिजेंस के सरबराह अली बिन सुफियान का एक नायब जाहिदान आ गया। उसके साथ 2 आदमी थे। सुल्तान अयूबी की आंखें चमक उठी। उन दोनों आदमियों को उसने बिठाया और पूछा, क्या खबर है? दोनों ने अपने अपने गिरबान के अंदर हाथ डाले और लकड़ी की बनी हुई वो सलीबें बाहर निकाली जो उनकी गर्दनों से बंधी हुई थी। वो सलीबी नहीं, मुसलमान थे। अपने आप को सलीबी जाहिर करने के लिए वो सलीबें गले में लटका लेते थे। दोनों ने सलीबें उतार कर नीचे फेंक दी। उनमें से एक ने अपनी रिपोर्ट पेश की। ये दोनों जासूस थे जो करक से वापस आए थे। पहले भी जिक्र आ चुका है कि करक फलस्तीन का एक कलाबंद शहर था जिस पर सलीबियों का कब्जा था। सलीबी शोबक नाम का एक कला सुल्तान अयूबी के हाथों हार चुके थे। वो करक किसी कीमत पर देना नहीं चाहते थे। उसके बाद उन्होंने दिफाई इंतजामात बड़े ही सख्त कर दिए थे, जिनमें एक बंदोबस्त ये था कि वो कलाबंद होकर नहीं लड़ना चाहते थे। शोबक से जब ईसाई और यहूदी बाशिंदे मुसलमानों के डर से करक भाग रहे थे, उस वक्त सुल्तान अयूबी ने अपनी फौज और इंतजामिया को ये हुक्म दिया था कि भागने वाले गैर मुस्लिमों को रोकें और उन्हें वापस लाकर उनके साथ अच्छा सलूक करें। लेकिन सुल्तान अयूबी ने एक खुफिया हुक्म ये भी दिया था कि ज्यादातर बाशिंदों को जाने दें। इस हुक्म में राज ये था कि गैर मुस्लिम बाशिंदों में सुल्तान के जासूस भी जा रहे थे। अपने जासूस दुश्मन के उस शहर में और मज़ाफात में जिस पर थोड़े अरसे के बाद हमला करना था, भेजने का ये मौका निहायत अच्छा था। मुसलमान जासूस ईसाई और यहूदी पनाह गुज़ीनों के भेस में करक चले गए। वहाँ के मुसलमान बाशिंदों को साथ मिलाकर उन्होंने खुफिया अड्डे बना लिए। वो वहाँ से इत्तलात भेजते रहते। सुल्तान अयूबी ज़ाती तौर पर उनकी रिपोर्टें सुना करता। उस रोज़ 2 जासूस आए तो सुल्तान अयूबी ने उन्हें फौरन अपने खैमे में बुला लिया और बाकी सबको बाहर निकाल दिया। जासूसों की रिपोर्ट में सलीबियों की फौज की नक्लो हरकत और तरतीब के मुताल्लिक इत्तलात थी। सुल्तान अयूबी उनके मुताबिक नक्शा बनाता रहा। इस दौरान उसके चेहरे पर कोई तब्दीली नहीं आई। जासूसों ने जब करक के मुसलमान बाशिंदों की बेबसी और मजलूमियत की तफसील सुनाई तो सुल्तान के चेहरे पर नुमाया तब्दीली आ गई। एक बार तो वो जोश में उठ खड़ा हुआ और खैमे में टहलने लगा। जासूसों ने उसे बताया कि शोबक से सलीबी शिकस्त खाकर करक पहुंचे तो उन्होंने मुसलमानों का जीना हराम कर दिया। सुल्तान अयूबी को बहुत से हालात का पहले से इल्म था। उन 2 जासूसों ने उसे बताया कि अब वहाँ बाजार में जिन मुसलमानों की दुकानें हैं वो बहुत परेशान हैं। गैर मुस्लिम तो उनकी दुकानों पर जाते ही नहीं। मुसलमानों को भी डरा धमकाकर उनकी दुकानों से दूर रखा जाता है। वहाँ मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बाकायदा मुहिम शुरू हो गई है। ईसाई और यहूदी मस्जिदों के सामने ऊंट, घोड़े और दीगर मवेशी बांध देते हैं। अजान और नमाज पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन जब अजान होती है तो गैर मुस्लिम शोर मचाते, नाचते और मजाक उड़ाते हैं। जासूसों ने बताया कि मुसलमानों का कौमी जज्बा खत्म करने के लिए वहाँ इस किस्म की अफवाहें जोरों शोर से फैलाई जा रही हैं कि सलाहुद्दीन अयूबी इतना शदीद जख्मी होकर दमिश्क चला गया है कि अब तक मर चुका होगा, और ये भी कि सुल्तान अयूबी की फौज कमान की कमजोरी की वजह से सहरा में बिखर गई है और सिपाही मिस्र की तरफ भाग रहे हैं, और ये भी कि मुसलमान अब करक पर हमला करने के काबिल नहीं रहे और बहुत जल्द शोबक भी सलीबियों को वापस मिलने वाला है, और ये भी कि सूडानी फौज ने मिस्र पर हमला कर दिया है और मिस्र की फौज सूडानियों के साथ मिल गई है। जासूसों ने बताया कि अब अलसुबह पादरी मुसलमान मोहल्लों में घूमते फिरते और हर मुसलमान घर के दरवाजे पर घंटियां बजाते
अपने मजहबी गीत गाते और मुसलमानों को दुआएं देते हैं। वो अपने मजहब का और कोई प्रचार नहीं करते। ये प्रचार वहाँ की ईसाई और यहूदी लड़कियां करती हैं, जो मुसलमान नौजवानों को झूठी मोहब्बत का झांसा देकर उनके जहन तबाह कर रही हैं। ये लड़कियां मुसलमान लड़कियों की सहेलियां बनकर उन्हें अपनी आज़ादी की बड़ी ही दिलकश तस्वीर दिखाती हैं और उन्हें बताती हैं कि मुसलमान फौज जो इलाका फतह करती है वहाँ मुसलमान लड़कियों को भी खराब करती है। इन रिपोर्टों में सुल्तान अय्यूबी के लिए कोई बात नई नहीं थी। इब्तिदा में उसके जासूस उसे करक के मुसलमानों की हालत ज़ार बता चुके थे। वहाँ के मुसलमानों का ये हाल था कि वो सुल्तान अय्यूबी और उसकी फौज के खिलाफ कोई हौसला शिकन अफवाह नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन वहाँ जो भी बात उनके कानों में पड़ती थी हौसला शिकन होती थी। वो डरते बात नहीं करते थे। उनके घर की दीवारों के भी कान थे। वो इकट्ठे बैठने से भी डरते थे। जनाजे और बारात के साथ भी जासूस होते थे और मस्जिदों में भी जासूस होते थे। उनकी बदनसीबी तो ये थी कि जासूसी उनके अपने मुसलमान भाई करते थे। वो अपने घरों में भी सरगोशियों में बातें करते थे। किसी मुसलमान के खिलाफ सिर्फ ये कह देना कि वो सलीबी हुकूमत के खिलाफ है, उसे बेगार कैंप में भेजने के लिए काफी होता। एक जासूस ने कहा, लेकिन सालार आजम, अब वहाँ एक और चाल चली जा रही है। वो ये है कि मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक होने लगा है। सलीबी हुकूमत ने इसकी एक मिसाल ये पेश की है कि एक ईसाई हाकिम ने एक मस्जिद को बोसीदा हालत में देखा तो उसकी मुरम्मत का हुक्म दिया और अपनी निगरानी में मुरम्मत करा दी। उन्होंने बेगार कैंप के मुसलमानों को रिहा तो नहीं किया, उन्हें कुछ सहूलतें दे दी हैं, रोजमर्रा मुशक्कत का वक्त भी कम कर दिया है, लेकिन उनके कानों में यही डाला जाता है कि तुमने सलीब के खिलाफ बहुत बड़ा जुर्म किया है, फिर भी तुम पर रहम किया जा रहा है। ये प्यार और मोहब्बत का हथियार बड़ा ही खतरनाक है। इस झूठे प्यार से गैर मुस्लिम मुसलमान नौजवानों को नशे और जुए का आदी बनाते जा रहे हैं। अगर हमने हमले में वक्त जाया किया तो करक के मुसलमान अगर मुसलमान ही रहे तो बराए नाम मुसलमान होंगे, वरना वो कुरान से मुंह मोड़कर गले में सलीब लटका लेंगे। इस सूरत में वो उस वक्त हमारी कोई मदद नहीं करेंगे जब हम करक का मुहासरा करेंगे। इस प्यार के साथ साथ मुसलमानों के खिलाफ जासूसी पहले से ज्यादा हो गई है और गिरफ्तारियां होती रहती हैं। अभी तक मुसलमानों का जज्बा कायम है और वो साबित कदम रहने का तहैया किए हुए हैं। उन्होंने अभी तक गैर मुस्लिमों के प्यार को कबूल नहीं किया, मगर वो ज्यादा देर तक साबित कदम नहीं रह सकेंगे। यही वो सूरत हाल थी जिसकी तफसील सुनकर सुल्तान अय्यूबी परेशान हो गया। उसे ये इत्तला बहुत तकलीफ दे रही थी कि मुसलमान मुसलमानों के खिलाफ जासूसी कर रहे हैं। उसके लिए परेशानी की दूसरी वजह यह थी कि मकबूजा इलाके में सलीबियों ने मुसलमानों के खिलाफ प्यार का हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और उसके साथ ही नौजवानों की किरदार कुशी का भी अमल शुरू हो गया था। उन दोनों से ज्यादा खतरनाक वो अफवाहें थीं जो वहाँ के मुसलमानों में इस्लामी फौज के खिलाफ फैलाई जा रही थीं। उसने अपने निजाम जासूसी के नायब जाहिदान को बुलाया और पूछा, क्या तुमने इनकी बातें सुन ली हैं? जाहिदान ने जवाब दिया, एक एक लफ्ज सुना है और इन्हें आपके पास लाया हूँ। सुल्तान अय्यूबी ने पूछा, अली बिन सुफियान को काहिरा से बुला लूं या तुम उसकी जगह पुर कर सकोगे? ये मामला नाजुक है। दुश्मन के शहर में मुसलमानों को अफवाहों और दुश्मन के जहरीले प्यार से बचाना है। जाहिदान ने जवाब दिया, अली बिन सुफियान को काहिरा से बुलाने की जरूरत नहीं। हसन बिन अब्दुल्लाह को भी उनके साथ रहने दें। मिस्र के हालात अच्छे नहीं, मुल्क तखरीबकारों और गद्दारों से भरा पड़ा है। करक के मसले को मैं संभाल लूंगा। सुल्तान अय्यूबी ने उससे पूछा, तुमने क्या सोचा है? वो दरअसल जाहिदान का इम्तिहान ले रहा था। वो जानता था कि जाहिदान मुखलिस और मेहनती सुराग रसा है और अपने शोबे के सरबराह अली बिन सुफियान का शागिर्द है। उस पर सुल्तान को पूरा एतमाद था। फिर भी वो यकीन करना जरूरी समझता था कि ये शागिर्द अपने उस्ताद की कमी पूरी कर लेगा। उसने जाहिदान का जवाब सुने बगैर कहा, जाहिदान, मैंने मैदान जंग में शिकस्त नहीं खाई। ये ख्याल रखना कि मैं इस महाज पर भी शिकस्त नहीं खाना चाहता जिस पर सलीबियों ने हमला किया है। मैं करक के मुसलमानों को अखलाकी और नजरियाती तबाही से बचाना चाहता हूँ। जाहिदान ने कहा, आप जानते हैं कि करक में हमारे जासूस मौजूद हैं। मैं उन्हें इस मकसद के लिए इस्तेमाल करूंगा। वो वहाँ के मुसलमानों को आपके मुताल्लिक और हमारी फौज और मिस्र के मुताल्लिक सही खबरें सुनाते रहेंगे और उन्हें आपका पैगाम देंगे। एक जासूस बोल पड़ा, वहाँ की मुसलमान औरतों में कौमी जज्बे की कमी नहीं। हम जवान लड़कियों से कहेंगे कि वो घर घर जाकर औरतों के जहन साफ करती रहें। हमारा मुशाहिदा ये है कि वहाँ की लड़कियां लड़ने के लिए भी तैयार हैं। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, औरतें अगर घर और बच्चों की तरबियत का महाज संभाले रखें तो उसी से इस्लाम के फरोग और सल्तनत इस्लामिया की तौसी में बहुत मदद मिलेगी। उन्हें इस मकसद के लिए इस्तेमाल करो कि मुसलमान घरानों में और बच्चों में गैर इस्लामी असरात दाखिल न होने दें। मैं इस कोशिश में मसरूफ हूँ कि करक पर जल्दी हमला कर दूं और शोबक की तरह वहाँ के भी मुसलमानों को आज़ाद कराऊं। उसने जाहिदान से पूछा,
इस मकसद के लिए किसे करक भेजोगे? जाहिदान ने कहा, इन्हीं दोनों को। ये आने जाने वाले रास्तों और तरीकों से वाकिफ हो चुके हैं और वहां के आलात और माहौल से मानूस हैं। ये दोनों आदमी गैर मामूली तौर पर ज़हीन जासूस थे। सुल्तान अयूबी ने उन्हें हिदायत देनी शुरू कर दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।